आई एम डॉक्टर ए.पी. सिंह, प्रिंसिपल, प्रयाग विधि महाविद्यालय, मवैया नैनी, प्रयागराज। बच्चों, आज हमारा जो व्याख्यान है वो हिंदू विधि पर है। हिंदू विधि का एक टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज। उस पर मैं अपना संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद्यमान हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिसको वैलिड हिंदू मैरिज कहते हैं, किसी भी मैरिज के, हिंदुओं में किसी भी मैरिज के विद्यमान होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है। और इन शर्तों का उल्लेख बच्चों हिंदू विवाह अधिनियम, इसको नोट डाउन करिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसमें 1976 में अमेंडमेंट किया गया है। कुछ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है। और इन शर्तों का पूरा होना हिंदू विवाह के वैध होने के लिए जरूरी होता है। तो जिसमें पहली आवश्यक शर्त है, बड़ी ही सिंपल चीज़ें हैं इसमें, कि हिंदुओं में जो है एक विवाह, एक समय एक विवाह के नियम को ही एक्सेप्ट किया गया है। तो धारा 5 का जो पहला खंड है वो कहता है कि दोनों पक्षकारों का विवाह के समय कोई जीवित पति पत्नी नहीं होनी चाहिए। मतलब लड़का और लड़की, उनका कोई और पति पत्नी नहीं है। तो इस प्रकार हिंदुओं में क्या है, एक समय एक विवाह का नियम है। इसी को कहते हैं मोनोगेमी। लिख लीजिए, MONOGAMI। देखिए, मुस्लिमों में पॉलीगेमी है। अब पॉलीगेमी में वो 4 तक विवाह कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं में क्या है, हिंदू लॉ में क्या है, एक समय एक विवाह का नियम है। इसी को मोनोगेमी कहते हैं। यदि विवाह के समय किसी का जीवित पति पत्नी है, दूसरा विवाह करता है, तो ये बाइगेमी नामक अपराध को जन्म देता है। मैंने पहले भी बता दिया था, द्विविवाह नामक अपराध अस्तित्व में आता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई हिंदू है, तो हिंदू लॉ से गवर्न होगा। वो ऑलरेडी मैरिड है, और जो पहली पत्नी मैरिड है वो गांव में रहती है, और ये साहब बन गए। जैसे गांव में पहले शादियां होती थी कि बचपन में शादी हो गई, उसके बाद ये शहर आए, पढ़े लिखे अधिकारी बन गए, साहब बन गए, तो बाद में उन्होंने वो तथ्य छिपा करके कि मेरा विवाह हो, तो भाई किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता कि उसका विवाह हुआ है कि नहीं, इस तथ्य को, फैक्ट को छिपा करके यहाँ पर दूसरा विवाह कर लिया। तो ऐसा विवाह क्या होगा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में शून्य होगा। और दूसरी पत्नी का स्टेटस क्या होगा, रखैल का होगा। रखैल को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं मिस्ट्रेस, MISTRESS। लेकिन इस दूसरे विवाह को चैलेंज करने का राइट उस पहली पत्नी को ही है। दुनिया में और कोई व्यक्ति उस दूसरे विवाह को उसके चैलेंज नहीं कर सकता। यदि वो पहली पत्नी चैलेंज करेगी तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, वरना बहुत से आप देखते हैं कि ऐसे रिश्ते चलते रहते हैं। जब पहली पत्नी जान करके भी जो है यदि कुछ ना करे तो ऐसे रिश्ते चलते रहते हैं। और जिस दिन वो जो है चैलेंज कर दे, उसी दिन जो है, उसी डेट से जो है न केवल विवाह ही शून्य होगा, बल्कि उसको जो है सजा भी है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 प्रावधान करती है। तो पहला आवश्यक तत्व क्या है, कोई जीवित पति पत्नी नहीं होनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है, विवाह के पक्षकारों को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। भाई स्वस्थ मस्तिष्क के होंगे तभी अपनी सहमति दे पाएंगे। मान लीजिए वो अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं, उनके द्वारा विवाह होता है, उनके मध्य विवाह होता है, तो विवाह क्या होगा, शून्य करणीय होगा, शून्य नहीं होगा, वायडेबल होगा। धारा 12 में ऐसा कहा गया है। धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में शून्य विवाह के विषय में बताया गया है, और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में शून्य करणीय। शून्य करणीय विवाह क्या होता है, सभी प्रयोजनों के लिए एक विधिमान्य विवाह है। वो तब तक विधिमान्य बना रहता है जब तक कि एक पक्षकार के विकल्प पर न्यायालय के जरिए उसको शून्य न ठहरा दिया जाए। इसको कहते हैं वाइडेबल मैरिज, धारा 12 में। और तीसरा है एलिमेंट कि यदि पक्षकार लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 से कम नहीं होनी चाहिए।
यदि इससे कम है उनका विवाह होता है तो ऐसा नॉन मैरिज कहलाएगा, ऐसा विवाह नॉन मैरिज कहलाएगा, नॉन एज मैरिज। लेकिन नॉन एज मैरिज मैं आपको बता दूं, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नॉन एज मैरिज पूर्णतः एक विधिमान्य विवाह है, क्योंकि यदि वो शून्य होता तो धारा 11 में उसका उल्लेख होता, शून्य करणीय होता तो धारा 12 में उसका उल्लेख होता। तो इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि नॉन एज मैरिज हिंदुओं में एक पूर्णतः विधिमान्य विवाह होता है। हालांकि धारा 18 जब आप पढ़ेंगे, नोट डाउन करिए, धारा 18 में वे लोग जिन्होंने विवाह करने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए दंड है, वो दंड है 15 दिन तक का कारावास या 1000 तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन इससे विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट इसमें बच्चों बताने का है कि विवाह के पक्षकारों को सपिंड नहीं होना चाहिए आपस में। सपिंड का क्या मतलब है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और आप जानते होंगे कि हिंदुओं में 2 शाखा है, मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक है। एक है मिताक्षरा शाखा, एक दाय भाग शाखा। और दोनों के बारे में मैं ब्रीफ में बता दूं। जो दाय भाग शाखा कहते हैं इसका प्राधिकार क्षेत्र कहाँ है? बंगाल और आसाम में। और हम लोग मिताक्षरा से गवर्न होते हैं। बंगाल और आसाम को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में मिताक्षरा शाखा के नियम लागू होते हैं। यदि वो बंगाल और आसाम का मामला है तो वहाँ पर दाय भाग शाखा के नियम लागू होते हैं। हालांकि अब एक्ट बन गए हैं तो इस शाखाओं का वर्तमान समय में कोई महत्व देखा जाए तो नहीं है, लेकिन एक समय ये 2 डिवीजन थे। मैं इसको बताऊंगा कि मिताक्षरा शाखा के क्या नियम है, दाय भाग शाखा के, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पक्षकारों को आपस में सपिंड नहीं होना चाहिए। और सपिंड का क्या मायने मतलब होता है, इसको दोनों शाखाओं में अलग अलग ढंग से बताया गया है। तो पहले मैं दाय भाग शाखा का नियम बताता हूँ। दाय भाग शाखा में सपिंड का मतलब होता है पिंडा। पिंडा मतलब पके हुए चावल का गोला, जो श्राद्ध या अन्य अनुष्ठान के समय पितरों की आत्मा को अर्पित किया जाता है। तो दाय भाग शाखा में क्या मतलब होता है सपिंड का? पिंडा मतलब पके हुए चावल का गोला, जो श्राद्ध या अनुष्ठान के समय पितरों की आत्मा को अर्पित किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर क्या कहते हैं, मिताक्षरा शाखा में इसका मतलब होता है, सपिंड का मतलब वे व्यक्ति जिनके शरीर में एक ही रक्त प्रवाहित है। संक्षेप में मैं बता दूं, अर्थात जो आपस में रक्त संबंधी हैं वो सभी आपस में सपिंड हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है। सपिंड का मतलब ये पिता की ओर से 5 पीढ़ी के लोग, माता की ओर से 3 पीढ़ी के लोग आपस में सपिंड कहलाते हैं। सपिंड का मतलब होता है रक्त संबंधी जिनके शरीर में एक ही रक्त प्रवाहित है। और सपिंड नातेदारी के बीच यदि विवाह होता है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में शून्य होता है। इसको संक्षेप में मैंने आपको सपिंड नातेदारी बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है कि पक्षकारों को आपस में प्रसिद्ध संबंधों में नहीं होना चाहिए, प्राइवेटेड रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। प्राइवेटेड रिलेशनशिप की लंबी कैटेगरी है, जैसे मुस्लिमों में बहुत ही सीमित दायरा है, लेकिन हिंदुओं में प्राइवेटेड रिलेशनशिप की लंबी कैटेगरी है। और इसका उल्लेख हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 में जब आप अवलोकन करेंगे उसमें सब समझाया गया है कि कौन कौन जो है प्रसिद्ध नातेदारी सीमा के अंतर्गत आते हैं। इनके बीच यदि विवाह होगा तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह होगा। लेकिन इसका एक अपवाद ये है, यदि पक्षकार किसी ऐसी प्रथा से गवर्न होते हों जहाँ पर ऐसी प्रसिद्ध नातेदारी के मध्य भी विवाह परमिसिबल हो, तो वह इसी प्रथा से गवर्न होते रहेंगे और उससे उनकी विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा सामान्य नियम यही है कि यदि प्राइवेटेड रिलेशनशिप की सीमा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के बीच विवाह होता है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में शून्य होता है। ये मैंने आपको 5 एलिमेंट हिंदू विवाह, एक वैध हिंदू विवाह के बता दिए। नेक्स्ट चीज़ बताने की है कि हिंदू विवाह
के संपन्न होने के लिए सेरेमनीज का होना जरूरी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हालांकि अब वो शास्त्रिक सेरेमनीज जरूरी नहीं है जो हिंदुओं में विवाह को एक संस्कारगत स्वरूप और अटूट रिश्ता प्रदान करते थे, परमानेंट स्वरूप प्रदान करते थे। वो शास्त्रिक सेरेमनीज का होना जरूरी नहीं है, लेकिन सेरेमनीज अनुष्ठान आज भी जरूरी हैं। और अनुष्ठान कस्टमरी इन नेचर भी हो सकते हैं, अनुष्ठानों का होना जरूरी है। यही बात इसको नोट डाउन करिएगा। भाऊराव शंकर लोखंडे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ये देख लीजिएगा, हमारे समझ से 1966 का केस है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को पुष्ट किया है कि सेरेमनीज का होना हिंदुओं में विवाह के संपन्न होने के लिए जरूरी होता है। ये धारा 7 है, नोट डाउन करिएगा। धारा 7 में सेरेमनीज का होना जरूरी है विवाह के संपन्न होने। उसके बाद सेक्शन 8 इसमें बताता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो मेरे संज्ञान में है वो ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं। हिंदुओं में विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। ये मैंने आपको एक वैध हिंदू विवाह के सभी आवश्यक शर्तों को बता दिया, जो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री था कि सेरेमनीज का होना जरूरी है धारा 7 में। और धारा 8 मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन के विषय में क्या नियम है। इसी के साथ मैं आज अपना ये संक्षिप्त व्याख्यान खत्म कर रहा हूँ। कल मैं मुस्लिम लॉ की जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो थोड़ा डिटेल्ड हैं, उसको मैं पढ़ा करके ख़त्म करूँगा।